नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों कल हम राजस्थान की जनगणना जनसंख्या जनगणना तो पढ़ लेते। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। क्या राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ ये एक प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। पहले पढ़ते हैं मीणा जनजाति। क्या मीणा जनजाति? मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मत्स्य या मछली होता है। मीणा जनजाति के लिए मछली निषेध है। क्या मीणा जनजाति के लिए मछली निषेध है? खाते नहीं। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार क्या हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार मीणा का संबंध द्रविड़ प्रजाति से क्या मीणा जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। चंद्रराज भंडारी के ग्रंथ क्या चंद्रराज भंडारी ग्रंथ भगवान महावीर के अनुसार मत्स्य क्षेत्र के शासक क्या मत्स्य क्षेत्र के शासक मेणा कहलाते थे। जो आप अपभ्रंश बनकर मीणा बन गया। क्या आज अपभ्रंश बनकर मीणा बन गया, मेना से मीणा बन गया। मेणों के कुल 24 खापे मानी जाती है। कितनी? 24 खापे मानी जाती हैं। मेणा जनजाति के धर्मगुरु मुनि मगन सागर के ग्रंथ मीणा पुराण में मेणों के 5200 गोत्र उल्लेख है। कितना? 5200 गोत्रों का उल्लेख है। किसके में? धर्म गुरु मुनि मगन सागर के क्या गुरु मुनि मगन सागर के मीणा पुराण में। इसमें दोस्तों मीणा पुराण में 5200 गोत्र का उल्लेख है। यह राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति कहाँ पे? राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। भुज क्या भुज मीणा अपने देवी देवताओं को भुज कहते हैं। किसको कहते हैं? अपने देवी देवताओं को भुज कहते हैं। और गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। क्या गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। दोस्तों छेड़ा पाड़ने या प्रथा को यदि कोई विवाहित स्त्री क्या यदि कोई शादीशुदा स्त्री अपने पल्लू को क्या अपने पल्लू को अपने पल्लू को काटकर अपने पति के हाथ में रख दे तो उसे विवाह विच्छेद या छेड़ा फाड़ना कहते हैं। क्या छेड़ा फाड़ना किसे कहते हैं? कोई विवाहित स्त्री अपने साड़ी के पल्लू को काटकर अपने पति के हाथ में रख देते उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। मीणाओं में मुख्यतः दो वर्ग पाए जाते हैं। कितने? दो वर्ग पाए जाते हैं। दोस्तों कौन कौन से दो वर्ग देखते हैं। पहला है जमींदार या काश्तकार मीणा। क्या जमींदार या काश्तकार मीणा? इनका मुख्य प्रमुख व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। क्या इनका मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? कृषि है और पशुपालन है। क्या कृषि और पशुपालन है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। और इनको पुरानावासी मीणा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानावासी मीणा कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा है चौकीदार मीणा। क्या चौकीदार मीणा? इनका मुख्य व्यवसाय राजाओं व जागीरदारों के महलों को व धन की चौकीदारी करना था। क्या राजाओं व जागीरदारों के महलों व धन की चौकीदारी करना इनका प्रमुख व्यवसाय था। और इनको नयावासी मीणा भी कहते हैं। किनको? चौकीदार मीणा को। इनका आराध्य देवी क्या? मीणाओं की आराध्य देवी जीन माता है। क्या जीन माता है जो रेवासा सीकर में है। कहाँ पे है? रेवासा सीकर में है। और इनका आराध्य देव भूरिया बाबा है। क्या भूरिया बाबा को गौतम ऋषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौतम ऋषि कहते हैं। मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। क्या किसकी? भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा का मेला सिरोही में हर वर्ष लगता है। कहाँ पे? इसका मेला सिरोही में लगता है जो हर वर्ष लगता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों दूसरी जनजाति भील जनजाति। क्या भील जनजाति? यह जनजाति राजस्थान के भील बाहुल्य क्षेत्र में क्या भील बाहुल्य क्षेत्र में जैसे कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ आदि जिले में है। कौन कौन से दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में है। इनकी प्रमुख बोली वागड़ी या भीली बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी या भीली बोली जाती है। इनके छोटे गांव को फला। क्या छोटे गांव को फला कहते हैं और बड़े गांव को पाल कहते हैं। क्या दोस्तों? भीलों के छोटे गांव को फला व बड़े गांव को पाल कहते हैं। और पाल के मुखिया को पाल भी कहते हैं। क्या बड़े गांव के मुखिया को पाल भी कहते हैं। कोयतू कमर में जो लंगोटी पहनते हैं उसे कोयतू कहते हैं। क्या दोस्तों? जो वीर पुरुष कमर में लंगोटी पहनते हैं ना, लंगोटी बांधते हैं उसे कोयतू कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयतू कहते हैं। खचाबू स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा। क्या भील स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले घाघरों को कचाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कचाबू कहते हैं। ओढ़नी या लुगड़ी ओढ़नी या लुगड़ी भील स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी होती है। क्या ओढ़नी या लुगड़ी किसको? भील स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को ओढ़नी या लुगड़ी कहते हैं। भील स्त्रियों में ताराबाद की ओढ़नी अत्यधिक प्रसिद्ध है। कौन सी? ताराबाद की ओढ़नी बहुत ही लोकप्रिय है और लोक प्रसिद्ध है। पुरुषों के वस्त्र देखो पुरुषों के मीना पुरुषों के वस्त्र हैं। भील पुरुषों के वस्त्र दोस्तों सॉरी भील पुरुषों के वस्त्र इनमें धोती, बंडी, पगड़ी तथा अंगोछा कमर में लपेटते हैं। पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली धोती, कुर्ता या अंगरखी को देपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पहनी जाने धोती, कुर्ता और अंगरखी को देपाड़ा कहते हैं। पोत्या यह पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला सफेद सापा या पगड़ी को पोत्या कहते हैं। क्या पोत्या को सापा या सिर में बांधने वाले को पगड़ी को पोत्या कहते हैं। भीलों के प्रचलित नृत्य हैं। क्या भीलों में प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो इसके नृत्य प्रमुख है हाथी मना, गौरी, घेर, नेजा नृत्य। कौन कौन से दोस्तों? हाथी मना नृत्य, गौरी नृत्य, घेर नृत्य और नेजा नृत्य। ये प्रमुख नृत्य है क्योंकि भील जनजाति के। हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर भीलों द्वारा किया जाता है। कौन से? हाथी मना नृत्य कब किया जाता है? ये विवाह के समय किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। गौरी नृत्य बूढ़िया देवता। क्या गौरी नृत्य बूढ़िया देवता की आराधना में भीलों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य ये अपने आराध्य देव की आराधना में भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। कौन सा? गौरी नृत्य है।
भील कभी भी केसर या नाजी क्या केसर या नाजी यानी ऋषभ देव जी या काला बावसी या काला जी के चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। कौन से दोस्तों? केसर या नाजी के चढ़ी केसर का पानी क्या केसर का पानी पीकर के कभी भी झूठ नहीं बोलते। कौन? भील। आगे देखते हैं घोटिया अम्बा मेला क्या घोटिया अम्बा मेला है। यह मेला बांसवाड़ा जिले के घोटिया अम्बा नामक स्थान पर लगता है। घोटिया अम्बा मेला बिलों का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? घोटिया अम्बा मेला बिलों का सबसे बड़ा मेला है। कू बिलों के घरों को कू कहते हैं क्या कू किसे कहते हैं दोस्तों? बिलों के घरों को कू कहते हैं। भील अपने घरों को टापरा भी कहते हैं क्या घरों को कू भी कहते हैं और टापरा भी कहते हैं तथा घर के बाहर बने बरामदे को डालिया कहते हैं क्या घर के बाहर बने बरामदे को डालिया कहा जाता है। बिलों के गांव को पाल या फला कहते हैं क्या गांव को पाल या फला कहते हैं। बिलों में पाल के मुखिया को गमेती या पाल भी कहते हैं क्या मुखिया क्या कहते हैं दोस्तों? गमेती या पाल भी कहते हैं। आगे देखते हैं ग्रासिया जनजाति क्या ग्रासिया जनजाति इनका मूल क्षेत्र है बाकर क्षेत्र क्या ग्रासिया जनजाति का मूल क्षेत्र बाकर क्षेत्र जो आबू रोड सिरोही को माना जाता है। कहाँ पे? आबू रोड सिरोही को माना जाता है। ग्रासिया जनजाति के क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान क्या ग्रासिया जनजाति के क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान सिरोही पाली और उदयपुर जिलों में है। कौन कौन से दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिले? सिरोही पाली और उदयपुर जिलों में है। सिरोही में है आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील क्या आबू रोड पिंडवाड़ा तहसील है। पाली में बाली तहसील है और उदयपुर में कोटला व गोगुंदा की तहसील में निवास करते हैं। घेर ये ग्रासिया जनजाति के लोग अपने घर को घेर कहते हैं क्या घेर किसे कहते हैं? अपने घरों को घेर कहते हैं। कौन? ग्रासिया। और ग्रासिया अपने मुखिया को सैलोत या पाल भी कहते हैं क्या ग्रासिया अपने मुखिया को सैलोत या पाल भी कहते हैं। गांव की सबसे छोटी इकाई को फालिया कहते हैं क्या गांव की सबसे छोटी इकाई को फालिया कहते हैं। नक्की झील यह झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कौन सी? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है जो ग्रासियों की सबसे पवित्र स्थान है। कौन सा? नक्की झील। तथा यहाँ पर ग्रासिया लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। कहाँ पर दोस्तों? नक्की झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। इनका प्रमुख वाद्य ग्रासिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है बांसुरी नगाड़ा और अलगोजा। कौन कौन सा है? बांसुरी नगाड़ा और अलगोजा प्रमुख वाद्य यंत्र है। और इनका प्रमुख नृत्य है लूर वाला नृत्य घूमर नृत्य मादल नृत्य। कौन कौन सा? लूर नृत्य वाला नृत्य घूमर नृत्य मादल नृत्य गैर नृत्य खूद नृत्य जवारा नृत्य मौर्य नृत्य आदि प्रमुख नृत्य किसका? ग्रासिया जनजाति की। ग्रासिया जनजाति में ब्राह्मण द्वारा फेरे करवाने की आवश्यकता नहीं होती। किसमें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। कौन सा दोस्तों? ये जरूर बनेगा क्या ग्रासिया जनजाति में ब्राह्मण द्वारा फेरे करवाने की आवश्यकता नहीं है। कांद्या या मेघ ग्रासिया लोग मृत्यु भोज को कांद्या कहते हैं क्या मृत्यु भोज को कांद्या कहते हैं। ये शिव भैरव व दुर्गा के उपासक है। कौन सी? ग्रासिया जनजाति किसकी उपासक है? शिव भैरव व दुर्गा के उपासक हैं। इनको अपना प्रमुख देवता मानते हैं। और इनके प्रमुख त्योहारों में होली और गणगौर को प्रमुख त्योहार मानते हैं। किसको? होली व गणगौर को प्रमुख त्योहार मानते हैं। कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। आगे देखते हैं दोस्तों सहरिया जनजाति क्या सहरिया सहरिया सहराना क्या सहराना सहरियों की बस्ती को सहराना कहते हैं क्या सहराना किसे कहते हैं? सहरियों की बस्ती को सहराना के नाम से पुकारा जाता है। और इनके गांव को सहरोल कहते हैं क्या सहरियों के गांव को सहरोल कहते हैं। सहरिया अपने घर को टापरी कहते हैं क्या अपने घर को टापरी कहते हैं। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति अपने घर को टापरी कहते हैं। चौरासिया पंचायत क्या चौरासिया पंचायत शहरियों की सबसे बड़ी पंचायत है। कौन सी? शहरियों की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? चौरासिया पंचायत है जिसकी बैठक इसकी बैठक में वाल्मीकि आश्रम सीताबाड़ी 12 में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? वाल्मीकि आश्रम सीताबाड़ी 12 में होती है। वाल्मीकि आश्रम को शहरियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। किसको? वाल्मीकि आश्रम को शहरियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। सहरिया जनजाति के लोग वाल्मीकि जी को अपना आदि गुरु मानते हैं। किसको? वाल्मीकि जी को अपना आदि गुरु मानते हैं। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। और इनकी कुल देवी कोड़िया देवी है। कौन सी? सहरिया जनजाति की कुल देवी कोड़िया देवी है। और सहरिया जनजाति अपने मुखिया को कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोतवाल कहते हैं अपने मुखिया को। आगे देखते हैं कंजर जनजाति। यह जनजाति राजस्थान में मुख्यतः कोटा बूंदी झालावाड़ भीलवाड़ा अलवर बारा सवाई माधोपुर उदयपुर अजमेर आदि जिलों में निवास करती है। यह गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। कौन? कंजर। कंजर जनजाति अपने गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। यह लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और ये कभी भी अपने मकानों में दरवाजे नहीं लगाते। कौन सी? कंजर जनजाति अपने मकानों में दरवाजे नहीं लगाती। और पीछे वाले भाग में एक खिड़की बनाते। क्या? पिछले वाले भाग में एक खिड़की बनाते हैं जो मुसीबत में भागने के काम आती है। जैसे कोई भी मुसीबत आ जाती है ना तो पीछे वाली खिड़की से निकलकर भाग जाते हैं। और कंजर जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों मंजीरा और ढोलक प्रमुख वाद्य यंत्र है। और कंजर जनजाति की कुल देवी जोगणिया माता है। कौन सी? जोगणिया माता है। चौथ माता कंजरों की आराध्य देवी है। कौन सी? चौथ माता कंजरों की आराध्य देवी है जो चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। और इनका कंजर जनजाति का आराध्य देव हनुमान जी को मानते हैं। किसको? इनका प्रमुख आराध्य देव हनुमान जी है। तो दोस्तों आज हम ये जनजाति की टॉपिक पढ़ ले। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।